स्नेहा सागर की दुनिया में आपका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है भैया 1 अगस्त और आज है मेरा बर्थडे और मैं हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि देखो अपने बर्थडे पे ना एक्साइटेड होना बनता भी है। तो हम सबसे पहले सुबह उठ के नहा धो के चले गए थे पूजा करने के लिए मंदिर, क्योंकि सारांश चला गया था स्कूल और गुन्नू को हमने उठा लिया था। फिर हम तीनों ने मिलकर करी एक साथ पूजा। सावन चल रहा है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम तीनों ही एक साथ पूजा करें, क्योंकि सारांश सुबह जल चढ़ा के स्कूल चला जाता है। तो उसके बाद हम तीनों बचते तो हमारी कोशिश रहती है हम एक साथ ही पूजा करें। तो हमने एक साथ पूजा करी और हमारा गुन्नू भी उठ गया था। पूजा के टाइम पे वो उठ जाता है, हम उसे उठा देते हैं और वो कि हम भी चाहते हैं हमारा बच्चा हमें सीखे देखे। उसके बाद पूजा करने के बाद हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंचते ही देखा तो फटाफट भूख लगी थी, तो फटाफट चाय रखी बनाने के लिए। और वही हाउस हेल्प आने वाली थी तो मैंने फटाफट बेड झाड़ दिया, सोफ़ा झाड़ दिया, क्योंकि वो ये काम नहीं करती है और मेरे को ना खुद ही करना अच्छा लगता है, क्योंकि सही तरीके से मैं ही कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देखो बिना सफाई के ना घर कैसा फैला फैला रहता है। सुबह मॉर्निंग में तो बुरा ही हाल रहता है, क्योंकि रात को ना बच्चे से तहस नहस करके सोते हैं। फिर किचन में मैंने खाना सब्जी बना दी थी और उसके बाद बच्चों को सुला दिया था। मैंने अपना केक बनाया। केक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे बच्चे और मैं बाहर का नहीं खाते, तो हमने खुद ही बना लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमने बनाया और मैंने फिर अपना रेडी होना शुरू कर दिया था। दिन में थोड़ा सा रेस्ट किया था बच्चों के साथ, फिर मैंने रेडी होना शुरू कर दिया था। मैंने डाली थी ये ब्लैक ड्रेस और ये भी मैंने मीशो से ही मंगाई थी गाइस। अगर इसका लिंक चाहिए हो तो मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली थी, पूरा केक रेडी किया और बहुत ही सुंदर मेरा केक बना था। क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी तो मैंने ब्लैक कलर से रिलेटेड ही थीम रखी थी। तो यहाँ पे ना ये नया एक सरप्राइज़ बॉक्स आया है, मैंने ये भी रखा था। ये हस्बैंड प्लान करने वाले थे कि हस्बैंड चाहते थे कि भाई केक बनाना तो नहीं आता, बट वो ऐसा कुछ सरप्राइज़ करे जो लगे उन्हें कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है। बट कोई बात नहीं भाई, वो मेरे लिए सब कुछ वही करते हैं, मुझे ऐसा फील नहीं होता। क्योंकि ना मेरे को हमारी शुरू से आदत है कि हम ऐसा वाला सरप्राइज़ कभी दे नहीं पाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की चॉइस से सबको सबको दिला देते हैं जो चाहिए होता है। तो यहाँ पे फिर उनसे नहीं हुआ तो मैंने कहा लाओ मैं ही पूरा कर देती हूँ। मैं उनको बोल भी रही हूँ कोई बात नहीं यार, मैं ही कर देती हूँ देखो। तो मैंने सारा करा, बट फूल ना कम पड़ गए थे। हमने फ़ैन में सुखा दिए थे तो ये कम पड़ गए थे। फिर हमने और फ्लावर्स ले लिए थे और उसके बाद हम वेन्यू के लिए निकल गए थे। वेन्यू पे निकलने के बाद हम पहुँच गए थे। ये लोग अलग से मिले थे और गुन्नू इनके साथ था और हम यहाँ पे वेन्यू पे पहुँच के इनका वेट कर रहे हैं, हस्बैंड और इनका। फिर हम अंदर घुस गए थे। वेटिंग में था सब कुछ, क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे बहुत ज़्यादा रश था। तो जो रेस्टोरेंट हमने एक्चुअली में बुक किया था ना, उस पर हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमें रात के 9:45 तो घर पे ही हो गए थे। हस्बैंड की तबीयत रात में एकदम अचानक शाम के टाइम निकलते समय ख़राब हो गई थी। उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो गया था। तो हमने सोचा चलो भाई अभी रुक के चलते हैं। तो ऐसे करते करते हमें 9:45 तो घर के पास ही हो गए थे। फिर हम दूर नहीं गए, क्योंकि जहाँ हमें पहले जाना था वो हमें रोहिनी साइड जाना था। फिर हमने वो कैंसिल कर दिया और हम यहीं पर पश्चिम विहार में ही चले गए। फिर यहाँ पे आए तो वेटिंग थी, क्योंकि विदाउट बुकिंग आए थे हम, सैटरडे था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट किया, लेकिन हमें टाइमली मिल गया था टेबल। जैसे ही हमें टेबल मिला, यहाँ पे गन्नू कर रहा था अपने चाचू के साथ मस्ती, जैसे जैसे चाचू कर रहे थे वैसे ही कर रहा था। उसके बाद जैसे ही हमारा टेबल रेडी हुआ और तो मेरे हस्बैंड अपना केक को पूरा ठीक करने चले गए, जो बाकी फ्लावर्स बचे थे वो डाल के आए। उसके बाद हम टेबल पे बैठ कर थोड़ी सी मस्ती की। यहाँ पे बच्चों को फ़ोन दे दिया था। रीज़न क्या था, गुन्नू सब को तंग कर रहा था। वहाँ पे पीछे आगे जो भी लोग बैठे थे ना, उनको आवाज़ें दिया जा रहा था और बच्चों को ना कोई भी इग्नोर नहीं कर पाता। अब वो लोग डिनर कर रहे थे तो हमने सोचा यार थोड़ा फ़ोन दे के इसको बिज़ी कर देते हैं। तो सब इससे बातें कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे हस्बैंड और हम चारों की लड़ाई हो रही थी। वो कह रहे थे तुम ऑर्डर करो, हम कहते तुम ऑर्डर करो। और हमेशा जब भी हम जाते ना, हम लोगों के साथ यही होता है। तो वॉइस इसलिए नहीं डाल दी, पीछे सॉन्ग चल रहा था ना, तो इसलिए मुझे सब कुछ ही वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, वरना ना पीछे से साउंड अच्छा आ रहा था। हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग चल रहा था। यहाँ पे ये लोग भी हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे थे तो अच्छा लग रहा था, बट ना पीछे गाने चल रहे थे तो उसको नहीं ले सकती, नहीं तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए फिंगर्स मंगाए थे और हमने मंचूरियन मंगाए थे। फिर हमारी वेलकम शॉट्स भी आ गई थी, जिसको गन्नू ने करा बहुत ज़्यादा इन्जॉय। और यहाँ पे भैया इस रेस्टोरेंट में ना वेलकम शॉट जो मिलती है ना, बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही मज़ा आता है उसको पी के ना, मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे गुन्नू ने करा बहुत ज़्यादा इन्जॉय। तो जो फूल थे ना, गुन्नू अपने साथ ही अपने ऊपर ही डाल रहा था। तो इसको देख देख के ना हमें अलग ही खुशी हो रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना अलग से शैतानियाँ करते हैं और उनको देख देख के वैसे ही मन खुश जाता है। और इन्जॉयमेंट यही होता है भाई, ज़रूरी नहीं है सीरियस होकर बैठ के वहाँ पे मीटिंग करनी है भाई। हंसते खेलते खाओ पियो मस्त रहो, यही हमारा गेट टुगेदर होता है। तो हमने हंसी खुशी मस्ती से इंजॉय किया और हमने मंचूरियन ट्राई किया। मंचूरियन बहुत टेस्टी थे और उसके बाद बच्चों के फिंगर भी थोड़े से खा लिए थे, सुरभि और मैंने, तो क्योंकि हमसे रहा ही नहीं जा रहा था और टेस्टी भी थे। गुन्नू तो किसी को देने को तैयार नहीं था, वो अपनी तरफ सरका रहा था कि भाई मैं क्यों दूँ किसी को, लेकिन फिर भी हम चुपचाप से ना एक दो लिए जा रहे थे। और उसके बाद मंचूरियन खाने के बाद हमारे जैसे हमने फिनिश किया तो हमने सोचा अब खाना आ जाएगा, तो खाना भी हमारा टाइमली आ गया था। तो
यहाँ पे थोड़ा-सा सुरभि ने मुझे खिलाया है। भाई बर्थडे गर्ल हूँ, थोड़ा स्पेशल फ़ील तो कराएँगे ही मुझे, बट खिलाया थोड़ा-सा ही था, इतनी ही तेज़ है, ये नहीं थोड़ा ज़्यादा खिला दूँ। ज़रा सा ही खिलाया था, बट कोई नहीं, मैंने एडजस्ट कर लिया। और फिर आ गया था हमारा खाना। जैसे ही हमने खाना आया तो गुन्नू महाराज अपने फिंगर पे मस्त थे। बच्चों ने ना मतलब स्नैक्स ज़्यादा एन्जॉय किया। उसके बाद हमने स्टफ़ नान और मशरूम दो प्याज़ा मँगाए थे। हमने ये सब खाना खाने के बाद थोड़ी-सी वीडियो बनाई, क्योंकि सोचा फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन फ़ोटो खींची हमने। तो यहाँ पे गुन्नू ना चेयर पे बैठ के फुल एंजॉय कर रहा था, गाने बज रहे थे तो उसको एंजॉय हो रहा था, उसको अच्छा लग रहा था। और ये बाहर जाता है ना वैसे भी बहुत खुश रहता है, और बाहर जाके कौन नहीं खुश रहता, हम भी बहुत खुश रहते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, महीने में 2-3 बार तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन फिर जब बजट से बाहर जाता है ना, फिर ऐसा लगता है नहीं नहीं यार, इस बार नहीं जाएंगे, कोई ओकेज़न होगा तभी जाएंगे। बट हाँ, मज़ा आता है, जाना चाहिए, इन्जॉय करना चाहिए। मेरा बर्थडे इस तरीके से इन्जॉय हुआ, बहुत